Okay, right. Hello everyone, welcome back to your English class. Today we will take a poem for you. The title of the poem is The Last Bargain. So here you can see the picture. So can anyone get any idea? We are having a look of a man is here and a small boy is sitting along with him, right? तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक मजदूर टाइप्स मैन जो है, एक्चुअली ये मजदूर ही है जो यहाँ पर बैठा हुआ है और उसके संग में एक छोटा बच्चा जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है. सो दिस इज द पोम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, राइट? तो ईच ऑफ यू वेरी वेल नोन अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक बहुत ही अच्छे राइटर थे, कंपोज़र थे और उसके साथ साथ वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, राइट? वो क्या थे? एक अच्छे राइटर थे. उन्होंने बहुत सी पोम लिखी हैं, बहुत से सॉन्ग लिखे हैं उन्होंने, और उन्होंने हमारा नेशनल एंथम जो है वो उन्होंने कंपोज किया है. तो ही इज़ अ गुड कंपोज़र एंड इवन वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, राइट? और जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनका जन्म मई 7 1864 में 1861 में हुआ, राइट? तो इनका जन्म जो था वो 1861 में हुआ और इन्होंने बहुत से सोशल रिफॉर्म किए और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी पोम्स जो हैं या दूसरी कहानियाँ जो हैं वो उन्होंने लिखी. तो ही इज़ वेरी वेल नोन पर्सन. सो ये उनकी एक पोम है जो कि हमारे सिलेबस में है, द लास्ट बार्गेन, राइट? अब यहाँ पर आपको बिफोर वी स्टार्ट द पोम यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है पोम का, कि आप उसमें क्या पढ़ने वाले हो इस ब्रीफ्ड, यहाँ पर एक ब्रीफ में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन आपको, जो आपको क्या बता रहा है? अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज promise to do something for each other, right? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बार्गेन क्या है. Can anyone have any idea about the bargain? When you go to the market with your parent, और जनरली जब आप अपनी मम्मी के साथ में जाते हैं तो मम्मीज जनरली बार्गेन टू द शॉपकीपर और द मोल भाव कराना. एग्जैक्टली वेजिटेबल वेंडर जो होते हैं उनसे मोल भाव करती हैं, राइट? सो दिस इज कॉल्ड बार्गेन, फाइन. तो यहाँ पर लास्ट बार्गेन जो है वो किस सेंस में लिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं ये, कि बार्गेन जो है इज एन एग्रीमेंट. बार्गेन जो है वो एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है, विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, जिसमें कि किसका होना ज़रूरी है? दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है. और वो दोनों जो पार्टीज़ हैं दे प्रॉमिस ईच अदर, वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, वो एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए प्रॉमिस करते हैं. सो हाउ वी बार्गेन, कि अगर आप 1 किलो मटर खरीदते हो तो योर मदर हैज़ टू पे टू द वेंडर, हम उसे पे करते हैं और उसके बदले में वो हमें क्या देता है? वेजिटेबल जो है वो हमें देता है, ठीक है? और यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक बार्गेन कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो उसके लिeu में क्या चीज़ हमें दे रहा है और उसके बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं. सेम हियर इन दिस पोम, यहाँ भी इसी तरीके का एक बार्गेन जो है वो किया गया है दो लोगों के बीच में, राइट? तो यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर है, यहाँ पे जो आपका कैरेक्टर है वो कौन है? दिस पर्सन, एक मजदूर है यहाँ पर, एक मैन है जो कि अपने लिए जॉब मांग रहा है, राइट? ही वॉन्ट सम वर्क, ठीक है? ही वॉन्ट सम वर्क. उसे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, 2-3 उसको लोग मिलते हैं जो कि उसको क्या कर रहे हैं? जॉब ऑफर करते हैं और उसके लिeu में उसको कुछ ना कुछ देने का वादा करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, राइट? तो वो सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो देखता है, सारे बार्गेन्स जिनके साथ में भी वो मिलता है, जिनके साथ में भी वो डील करता है,
वो सारे एग्री, वो देखता है कि मुझे उसके बदले में क्या मिल रहा है, एंड ही एग्रीज एट द लास्ट। और वो किसके संग में एग्री होता है, दैट यू विल सी इन द पोम। So, someone is looking for work, waiting to be hired. The meaning of hired here is कि वो अपने लिए एक जॉब लेना चाहता है, वो चाहता है कि कोई उसे अपने यहाँ पर नियुक्ति दे दे कोई भी काम करने के लिए, तो उसको एक जॉब, उसको एक जो वैकेंट पोस्ट है वो उसको दे दे, जिससे कि वो उनके लिए कुछ काम कर सके। He strikes a bargain but thinks it worthless. Worthless का मतलब कि उसका कोई मोल ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो वी आर टॉकिंग अबाउट समवन, जो कि ये इंसान है, और ये इंसान जो है वो काफ़ी लोगों से इस तरीके की, उन लोग वो जॉब इसको ऑफर करते हैं, लेकिन उसके ल्यू में उसको जो कुछ भी मिल रहा होता है वो उसको कैसा लगता है, वर्थलेस लगता है। उसे लगता है कि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डज नॉट लाइक ईदर। वो 2 बार पहले भी ट्राई करता है, किसी किसी से बातचीत करता है, दैट ही नीड्स वर्क, लेकिन उसको जो भी उसका उसके बदले में जो मिल रहा है वो उसको अपने लिए सेटिस्फाइड नहीं लगता है। उसको लगता है कि ये उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट्स वाई ही रिफ्यूजेस। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before, right। और लास्ट में कुछ ऐसा होता है, लास्ट में उसे वो व्यक्ति मिलता है, वो पर्सन मिलता है जो कि उसे बदले में कुछ भी नहीं दे रहा होता, जो कि उस जिसकी कि वाकई में कोई वैल्यू तो है, लेकिन उसका कोई मॉनेटरी वो नहीं होता, या वो उसकी कोई भी ज़रूरत का एज सच काम नहीं कर रही होती है, लेकिन वो उसे इतनी हैप्पीनेस दे देती है जो कि उसने पहले कभी नहीं मिली होती है उसको, राइट। सो व्हाट इज द बार्गेन एंड व्हाई इज इट द बेस्ट। अब हम इस पोम में देखेंगे कि ये जो बार्गेन था वो क्या था और वो बेस्ट क्यों था, राइट। So hope you all understand what we are going to read in this poem. The poem is written by Rabindranath Tagore, who is a composer, writer and a social reformer. He is a renowned person, right? उनका ये पोम है लास्ट बार्गेन, जिसमें कि a person, someone is looking for a job, उसे 2-3 लोग मिलते हैं बट ही रिफ्यूजेस, क्योंकि जो भी उसको वो ऑफर कर रहे होते हैं वो उसे कैसा लगता है, वर्थलेस लगता है। उसको लगता है कि ये जो वर्क मैं इनके लिए कर रहा हूँ उसके बदले में जो मुझे मिल रहा है इज़ नॉट वर्थफुल। उसके बाद में उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसे कुछ भी नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वो हैप्पीनेस उसे पहले कभी नहीं मिली है, एंड ही एग्रीज फॉर दैट। So now we are going to read about the poem. You can see picture here. So here the man is there. Come and hire me. I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. Come and hire me. Hire मतलब कि उसको जॉब पे रख लिया जाए, राइट। हायर मी, वो कहता है कि आओ, यानी कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है, आवाज़ लगा रहा है और अपने लिए एक जॉब जो है वो मांग रहा है। एंड हाउ ही इज़ शाउटिंग कम एंड हायर मी, कि मुझे कोई जॉब दे दो, मुझसे कोई काम करा लो। आई क्राइड, वो चिल्लाता है। वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। स्टोन पेव्ड रोड मतलब जो फुटपाथ आपने देखा है साइड में बना रहता है लोगों के चलने के लिए, जहाँ पे कि स्टोन्स लगे रहते हैं, तो वो उस रोड पर चल रहा है और क्या शाउट कर रहा है कि मुझे कोई काम दे दो, मुझे काम पर रख लो, राइट। Sword in hand the king came in his chariot. The meaning of chariot is रथ पर। रथ पर बैठ कर के कौन आ रहा है,
राजा आता है एंड व्हाट ही इज हैविंग इन हिज हैंड्स इज अ सोर्ड। उसके हाथ में एक तलवार है। राजा जो है वो आ रहा है, उसके हाथ में एक तलवार है, वो अपने रथ पे बैठ करके आ रहा है एंड वो क्या कह रहा है, अपने रथ में बैठ के आता है। He held my hand and said, I'll hire you with my power. वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने काम पर रखूंगा, और किस बूते पर रखूंगा, किस तरीके से रखूंगा, अपनी ताकत के बल पर। राइट? क्या कहता है वो उसको, कि मैं तुम्हें, एक राजा जो है, जो कि तलवार हाथ में लेकर के रथ पे बैठ के आ रहा है, वो उसको बोलता है मैं तुम्हें काम पर रखूंगा, और किस तरीके से, आई विल हायर यू विद माई पावर, अपनी ताकत से। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। ठीक है, लेकिन उसकी जो पावर है, उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है, वो कैसी है? वो कहता है कि उसकी जो पावर है वो किस तरीके की है, वो वर्थलेस है। राइट? उसके लिए उसकी कोई भी कीमत नहीं है, वो उसके लिए वर्थलेस है। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। ठीक है, उसकी पावर जो है वो कुछ भी नहीं है, नॉट इज वर्थलेस, एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और फिर वो अपने रथ में बैठ करके चला जाता है। राइट? In the heat of the midday, the houses stood with shadows. अब यहाँ पर वो बोलता है कि ये दिन का समय है, दोपहर का समय है, तेज धूप जो है वो सर पर है, और जितने भी घर हैं वो कैसे हैं, उनके डोर्स जो हैं वो बिल्कुल बंद हैं। I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. वो कहता है कि मैं बिल्कुल सुनसान राहों पर इसी तरीके से चलता जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मिड डे है, दोपहर का समय है, एवरीबडी स्लीपिंग और टेकिंग रेस्ट एट देयर प्लेस। ठीक है, सारे डोर्स जो हैं वो बंद हैं और मैं चला जा रहा हूँ। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। अब उसे कौन ऑफर करने के लिए आता है, कौन जॉब ऑफर कर रहा है उसको? एक ओल्ड मैन उसको जॉब ऑफर कर रहा है, और उसके पास में सोने से भरा हुआ एक बैग है। He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो आता है और उसको क्या बोलता है, उसको कहता है वो कि मैं तुम्हें किस बूते पे, वो किस तरीके से पॉन्डर करता है, कि वो कहता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा। किस तरीके से हायर करूँगा? विद माई मनी। किस तरीके से करेगा? अपने पैसे से, अपने पैसे से। ठीक है, पॉन्डर मतलब वो बड़ी उसमें बोलता है, जिस एक पैसे का उसको वो है, और वो बोलता है कि मैं अपने पैसे के बूते पे, अपने मनी के बूते पे तुम्हें क्या करूँगा, हायर करूँगा, मैं तुम्हें काम दूंगा। ही वेट हिज कॉइन्स, वो वेट करता है अपने कॉइन्स को, अपने कॉइन्स जो है उनको तोलता है। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं वहाँ से चला जाता हूँ। राइट? वो कहता है कि राजा ने मुझे ऑफर किया, राजा ने बोला कि मैं अपनी पावर से तुम्हें क्या करूँगा, काम पर रखूँगा, तुम्हें हायर करूँगा। लेकिन उसे वो पावर जो थी वो समझ में नहीं आई। उसे लगा मुझे क्या करना है पावर का, इफ़ आई एम हैविंग अ सपोर्टिंग हैंड ऑफ अ किंग, तो भी वो मेरे लिए क्या करेगी, मुझे वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। दैट्स वाई उसने रिफ्यूज़ कर दिया और राजा जो है वो चला गया। इन द सेकेंड स्ट्रेंजर ही मैट विद एन ओल्ड मैन। एक ओल्ड मैन से मिलता है जिसमें कि उसके पास में गोल्ड से भरा हुआ बैग है, एंड ही ऑफर्स मनी टू हिम। पहले राजा ने क्या किया, पावर ऑफर की उसको। सेकेंड में ओल्ड मैन जो है वो उसको क्या ऑफर कर रहा है, मनी ऑफर करता है। लेकिन टू होम द कैरेक्टर ऑफ आवर पोम
इज नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं होता है और वो रिफ्यूज कर देता है, राइट। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I'll hire you with a smile. Right? अब ये कहते हैं कि इवनिंग का टाइम हो गया, पूरा दिन ढल गया, he didn't get any job, right? पूरा दिन ढल गया, अंत में उसको जो गार्डन के फ्लावर्स हैं वो भी क्या हो गए, मुरझाने से लगे, शाम होते होते तक वो क्लोज होने लग जाते हैं, मुरझा से जाते हैं, सुबह की धूप में किरण में वो क्या करते हैं, ब्लूम करते हैं, राइट। तो यहाँ पर बोलता है कि एक मेड जो है, एक काम करने वाली, मेड कौन है, काम करने वाली एक मेड जो है वो आती है और वो उसको ऑफर करती है, आई हायर यू विद अ स्माइल, मैं अपनी स्माइल से तुम्हें क्या करूँगी, हायर करूँगी, राइट। तो तुम मेरे लिए काम करो। फाइन एवरीवन। Her smile Yes, ma'am. paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. लेकिन उसकी जो स्माइल है वो कैसी है, फीकी है, पेल है। उसकी स्माइल जो है वो फीकी है, पेल है और वो मेल्ट हो जाती है, किस में टर्न हो जाती है, वो टीयर्स में टर्न हो जाती है। और यहाँ भी वो जॉब जो है वो हायर नहीं कर पाता है, बिकॉज उसको वो जो बार्गेन है वो नहीं समझ में आता, वो बार्गेन उसको सेटिस्फाई नहीं करता। उसकी स्माइल के लिए विच टर्न्स इनटू पेल एंड इनटू टीयर्स, कन्वर्ट इनटू टीयर्स, वो उसको समझ में नहीं आते। और वो जो मेड है वो कहाँ चली जाती है, अकेली ही डार्क में चली जाती है, गायब मतलब चली जाती है, वहाँ से अंधकार की तरफ चली जाती है, बिकॉज शी इज़ नॉट हैप्पी। अब वो उसकी जो स्माइल है वो किस में टर्न हो गई है, टीयर्स में टर्न हो गई है। दैट्स वाई वो क्या करती है, अंधेरे स्थान पर चली जाती है। The sun glistened on the stand and the sea waves broke away wildly. अब क्या होता है, A child sat playing with shells. अब यहाँ पर इवनिंग की बात हो रही है, तो जो सन है वो कैसा हो गया है, वो डूबने लगा है। सन जो है वो डूब रहा है। ग्लिस्टन का मीनिंग है शोन ब्राइटली, and the sea waves broke waywardly. waywardly is कि वो ऊपर नीचे होकर के जो वेव्स हैं वो भी क्या कर रही हैं, जा रही हैं, राइट। अ चाइल्ड sat playing with shells. एक बच्चा जो है वो बैठा हुआ कौड़ियों से खेल रहा है। शेल्स एवरीबॉडी नो, आपने देखा होगा समुद्र के किनारे पे जो शंख और सीप जो मिलते हैं वो। तो जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, उसके साथ में खेल रहा है। He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. वो कहता है I hire you, मैं तुम्हें रखूँगा, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, राइट। सो एक बच्चा जो है he could give something, नहीं दे सकता, कोई चीज़ नहीं दे सकता, बट वॉट ही और शी कैन गिव, वॉट कैन अ बेबी गिव, प्लेजर, हैप्पीनेस, वो तो दे सकता है ना। He Yes, raised ma'am. his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, but I'll hire you. तुम्हें मेरे साथ में खेलना होगा। From henceforward, that bargain stuck in child's play made me a free man. यहाँ पर इस बच्चे का जो ऑफर था मुझे कि मैं तुम्हें उसके बदले में कुछ नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ खेलना है, यू विल हैव प्लेजर, यू विल हैव हैप्पीनेस, उसने क्या किया, मेरी जो बार्गेन का जो वो था उसको बिल्कुल उसने ख़त्म कर दिया और मैं अपने आप को एक फ्री मैन की तरह महसूस करने लगा। So what Rabindranath Tagore want to give a lesson here, that we all are bound with something. हमने अपने आप को बांध रखा है जिसकी वजह से we are not feeling the real happiness. So what is real happiness? It is not hidden in the money, it is not hidden in the power, it is not hidden in the smile or leisure, right? ये किसी भी तरीके के लेजर में, मनी में या फिर पार में नहीं है।
happiness is when you are free like a small kid or a small child. जब तक आप इन चीज़ों में देखते रहोगे यू कैनॉट गेट हैप्पीनेस. सो दिस इज़ वॉट वी आर रीडिंग इन दिस पोम. इस पोम में हमने पढ़ा कि लास्ट बार्गेन जो था वो क्या था और वाई इट वॉज द बेस्ट. लास्ट बार्गेन जो था वो किसका था? वो बच्चे की तरफ से था वो लास्ट बार्गेन. और वो बार्गेन क्या था कि ही ऑफर्स नथिंग. He offers nothing, but you can see the smile of the child. वो कितना खुश है. वो केवल जो शेल्स हैं उनके साथ में खेल रहा है, लेकिन सारी हैप्पीनेस जो है वो उसके फेस पर दिखाई दे रही है. So here he agreed. So here our character agreed with the boy कि उसको ल्यू में कुछ भी नहीं चाहिए. He want to feel the real happiness. So this is all for this poem. We will continue our revision from tomorrow, right? Okay, ma'am.